बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल मुलक़्क़बि बित्वाहा वल यासीन अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल मुंतज़र अल हुज्जतिस्सानी अशर व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व मुहकमि किताबिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमा रहा है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। उस वक्त को याद करो कि जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम का चंद कलमात के ज़रिए इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन्ना, और जनाब इब्राहीम ने उस इम्तिहान को पूरा किया। और जब वो इम्तिहान में कामयाब हुए तो परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम को रिसालत व नबूवत व अबदियत और खुल्लत के दर्जे पर फाइज होने के बाद एक और मकाम अता किया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। ऐज़ान गिरामी, यहाँ पर जनाब इब्राहीम को परवरदिगार आलम ने इमाम करार दिया, इमाम बनाया। तो जनाब इब्राहीम ने परवरदिगार आलम से सवाल किया, काला व मिन ज़ुर्रियती, कि परवरदिगार आलम ये ओहदा इमामत मेरी ज़ुर्रियत में से भी है। तो परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम को एक मयार दिया, जवाब इनकार से नहीं दिया कि नहीं, एक मयार दिया, जो इस मयार पर पूरा उतरेगा वो इमाम बन सकता है। परवरदिगार आलम ने जब जनाब इब्राहीम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, तो परवरदिगार आलम ने कहा काला ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, कि ये मेरा ओहदा इमामत जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। ऐज़ान गिरामी, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपने करना है कि जनाब इब्राहीम ने जब इम्तिहान को कामयाब किया, कामयाब इम्तिहान में हुए, तो परवरदिगार आलम ने इमाम बनाया। जनाब इब्राहीम ने सवाल किया मेरी ज़ुर्रियत में ओहदा इमामत, तो परवरदिगार आलम ने एक मयार दे दिया, जो इस मयार पर पूरा उतरेगा वो इमाम बनेगा। तो अब यहाँ पर उलमाए मुफस्सिरीन ने आकर बहस की कि ये आयत का जो आखिरी हिस्सा है
काला ला यनालो अहदिज़्ज़ालिमीन, कि मेरा ओहदा जो है वो जालिमों तक नहीं पहुँचेगा या पहुँच सकता। इससे इस्मत को साबित किया। किस तरीके से उलमा मुफस्सिरीन ने इसको इस्मत से साबित किया, इससे इस्मत को साबित किया है। देखिए कि लोग चार हालत से लोग जो है खाली नहीं है। नंबर एक, या ऐसे अफराद हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी साफ के, बगैर किसी खता के गुजरी है। और दूसरा वो गिरोह है या वो अफराद हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी गुनाह में गुजरी। नंबर तीन, कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो इब्तिदाई जिंदगी में तो बुरे थे लेकिन आखिर में आकर बहुत अच्छे हो गए। चार इसके बरक्स, इब्तिदाई जिंदगी अच्छी थी लेकिन आखिरी जिंदगी जो है उनकी खराब थी। अब ये जो चार गिरोह हैं या ये चार अफराद अगर हम ले लें तो अगर हम देखें तो इसमें से पहला गिरोह तो मुसल्लम है कि यकीनन ज़ाहिर है इनसे कोई गलती नहीं हुई, कोई खता सरजद नहीं हुई है, कोई इनसे साहब जो है सरजद नहीं हुआ है, तो यकीनन ऐसे लोगों को जो है इमाम बनना चाहिए। दूसरा बन ही नहीं सकता। पहले की मिसाल में देता चलूं, जैसा कि आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनसे कोई खता सरजद नहीं हुई है, यकीनन ये इमाम बनने के लायक हैं। दूसरा गिरोह कि जिनकी पूरी जिंदगी जो है वो गुनाह में गुजरी, जैसे कि यजीद मलून, शराबखोर, क्या क्या उसने किया है। अगर उसकी जिंदगी आप उठाकर देखेंगे यजीद ने क्या क्या गुनाह किए हैं तो इंसान कहेगा कि वाकई ऐसा शख्स जो है खलीफा बनने के लायक नहीं है। चौथा गिरोह कि जिसकी इब्तिदाई जिंदगी तो बुरी थी लेकिन आखिर में आकर जो है वो सही हो गए, जैसा कि जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर नहीं आए थे, इमाम से जो माफी नहीं मांगी थी, जब तक उनके लश्कर में शामिल थे उस वक्त तक ये हुर जहन्नुमी थे। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन के दर पर आए, माफी तलब की और जाम शहादत नोश की, तो अब हुर जो अलैहिस्सलाम बन गए। बहरहाल आए ये गिरोह शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको भी देखते हैं। और चौथा गिरोह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की आखिरी जिंदगी देखनी है कि वो इस दुनिया से गया कैसे है। जैसा कि इब्ने मुलजिम शहादत मौला कायनात के अय्याम भी चल रहे हैं कि इब्तिदाई जिंदगी बहुत अच्छी थी, मौला के साथियों में से था, लेकिन आखिर में आकर ये कातिले मौला कायनात बन गया, शकी बन गया। तो ऐसा शख्स जो बहरहाल इमाम नहीं बन सकता। तो दूसरी और चौथी सूरत तो चली गई। अब रह गए दो गिरोह। अब दो गिरोह में से पहले तो मुसल्लम है। अब जो तीसरा गिरोह है कि इब्तिदाई जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर में आकर जो अच्छी हो गई, तो आया ये इमाम बन सकता है। तो इसके लिए हम देखें कि परवरदिगार आलम ने क्या कहा। परवरदिगार आलम ने कहा काला ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, कि मेरा उहदा जो है जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। तो इस जो किस्म है तीसरी, इसको लोगों ने आकर शामिल करने की कोशिश की ताकि बहुत से लोगों का जो है नाम जो इसके अंदर जो लिस्ट में आ जाए। उन्होंने रिवायत पेश की और रिवायत ये पेश की कि पैगंबर ने यह कहा है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ज़म बला, कि जो गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, ताकि बहुत से लोगों को शामिल कर दिया जाए कि उहदा इमामत या खिलाफत जो उनके पास आ जाए। यहां पर मुफस्सिरीन ने, उलमा ने कहा कि देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि रिवायत, हम कुरान की आयत पेश कर रहे हैं, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि तुम लोग उन लोगों की तरफ माइल ना हो जाना, इलल्लज़ीना ज़लमू, के जिन्होंने जुल्म किया है। ज़लमू सिगा माजी, यानी जिन्होंने पहले जुल्म किया है उनकी तरफ माइल नहीं हो जाना, उनको अपना इमाम या रहबर जो है या लीडर जो नहीं बना लेना। अगर तुमने ऐसा किया तो फतमस्सकुमुन नार, अल्लाह ताला तुमको जहन्नुम की आग में डाल देगा। यहां पर अगर मुफस्सिरीन का ज़लमू सिगा ज़लमू माजी का इस्तेमाल, यानी पहले अगर किसी ने जुल्म किया तो उसको आप इमाम जो नहीं बना सकते, रहबर नहीं बना सकते, कायद अपना नहीं बना सकते। अब ज़लमू एक सिफत है और वो ऐसी सिफत है जो अपने मौसूफ से जुदा नहीं होती।
देखिए इसकी मैं मिसालें बहुत आसान से पेश कर दूं ताकि बात जो मेरी वो वाज़ेह हो जाए कि जालिम एक सिफत है जो अपने मौसूफ से जुदा नहीं होती कभी भी। एक मर्तबा अगर जुल्म कर दिया तो कहा जाएगा ये जालिम है। इसकी मैं मिसाल दे दूं, बाज़ सिफात ऐसी होती हैं जो मौसूफ से जुदा हो जाती हैं और बाज़ ऐसी सिफात होती हैं कि जो मौसूफ से जुदा नहीं होती। जैसे लीजिए वालिद, मसलन मेरा बेटा है, उसका नाम अली है, बिलफर्ज उसका इंतकाल हो जाता है और जब इंतकाल हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद उसके रफ़का, उसके दोस्त मिलते हैं और किसी से मेरा तारुफ करवाते हैं कि आप इनको जानते हैं? का नहीं। का अली को जानते थे? का जी जी, ये अली के वालिद हैं। बेटा तो चला गया इस दुनिया से, क्यों मुझे कहा जा रहा है अली का बाप? वालिद क्यों कहा जा रहा है अली का? इसलिए कि वालिद एक ऐसी सिफत है कि बस वो आ गया इस दुनिया में, उसके बाद हमने नाम रख दिया तो हम क्योंकि अब बाप हो गए हैं उसके, तो अब ताहयात जब तक हम जिंदा रहेंगे या मरने के बाद भी हमें यह कहा जाएगा कि ये अली के वालिद थे, ये वालिद हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वालिद एक ऐसी सिफत है जो मौसूफ से जुदा नहीं हो सकती। दूसरी मिसाल दे दूं, कातिल। अगर किसी एक शख्स ने कत्ल किया, अब कत्ल करने के बाद उसको सजा भी मिल गई, मसलन जेल थी उसको 8 साल 10 साल 5 साल 2 साल जेल भी काट के वापस आ गया। अब जब वो जेल काट के वापस आया तो अब क्या कहते हैं उसको कि फला का कातिल है। भाई कातिल ठीक है, कत्ल किया था, सजा इसको मिल गई। अब जब सजा इसको मिल गई है तो अब गुनाह गोया के इसका साफ हो गया, तो आप फिर भी कह रहे हैं कातिल। तो आप ये कहेंगे कि मौलाना कातिल एक ऐसी सिफत है कि जो मौसूफ से जुदा नहीं हो सकती। एक दफा अगर कत्ल किया है तो अब सारी जिंदगी कहा जाएगा ये शख्स कातिल है। इसके अलावा दूसरी सिफात, एक शख्स पहले बढ़ई था, नज्जार था, काम करता था, अब पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, तो आप क्या कहते हैं? नज्जार या डॉक्टर? आप कहते हैं डॉक्टर। भाई बड़ी क्यों नहीं कह रहे? नहीं मौलाना, वो सिफत ऐसी थी जो मौसूम में पाई जाती थी, लेकिन जैसे इसको छोड़ा, अब दूसरी फील्ड को इख्तियार कर लिया तो वो सिफत खत्म हो गई। अब नज्जार इसको नहीं कहेंगे, अब डॉक्टर इसको कहेंगे। एक शख्स कातिब लिखने वाला काम करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो वो आलिम बन जाता है और किताबत छोड़ देता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये आलिम है, कातिब नहीं कहेंगे इसको। तो बस बाज़ सिफ़ात ऐसी होती हैं कि जो मौसूफ के अंदर रहती हैं और बाज़ मौसूफ से जुदा हो जाती हैं। तो जालिम भी एक ऐसी ही सिफत है कि अगर किसी ने जिंदगी में एक मर्तबा भी जुल्म किया हो, या लफ्ज बदल दूं, अगर किसी ने जिंदगी में भी एक मर्तबा बुत परस्ती की हो, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है। अब अगर किसी ने कभी भी बुत परस्ती की हो तो वो है जालिम। अब जब वो जालिम है तो इमाम नहीं बन सकता। तो बस मुझे कहने दीजिए, बुत परस्त या बुतों को पूजने वाला इमाम नहीं होता, बुतों को तोड़ने वाला इमाम हुआ करता है। सलवात पढ़े मिलकर, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब आपने अंदाजा लगाया कि जनाबे इब्राहिम को मेयार दे दिया कि काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, के जालिम जो वो इमाम नहीं हो सकता। अब जाकर देखिए कि जनाब इब्राहिम ने भी बुत तोड़े। कभी आप कहेंगे मैंने लफाजी कर दी कि बुतों को तोड़ने वाला इमाम होता है, नहीं, जाकर देखिए कि जनाब इब्राहिम ने बुत तोड़े। और अजीब बात यह है कि जब जनाब इब्राहिम ने बुत तोड़े और कहा कि इब्राहिम को बुला के लेकर आओ, तो कहा बुत किसने तोड़े? तो क्या कहा कि उन लोगों ने कि एक जवान है, कालू समिअना फतन, हमने जो है वो सुना है, कहा करता था एक जवान कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे देखो बुतों के साथ क्या करता हूं, इसका जिक्र किया करता था। यानी उन लोगों ने भी इकरार ये किया कि जो बुत को तोड़ेगा वो होगा फता। फता है जवान। तो अब आइए, मौलाए कायनात के लिए क्या है? ला फता ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वहां पर भी फता, यहां पर भी फता। इब्राहिम ने भी बुत तोड़े, मौलाए कायनात ने भी बुत तोड़े, लेकिन दोनों के बुत तोड़ने में फर्क है।
जनाब इब्राहिम ने जब बुत तोड़े तो सब चले गए थे, उस वक्त बुत तोड़े, लेकिन फिर जब जनाब इब्राहिम ने बुत तोड़े उनके बाद दोबारा बुत खाने काबा में आ गए। लेकिन जब मेरे और आपके मौलाए कायनात ने बुत तोड़े हैं तो दिन में तोड़े हैं, सब मौजूद थे, सबके सामने बुत तोड़े हैं। और जब अली ने बुत तोड़े तो आज तक उनमें जुर्रत ना हुई कि खाने काबा में आ जाएं। तो पता ये चला कि इब्राहिम और मौलाए कायनात के बाद फजाइल जो हैं वो एक है। लेकिन इब्राहिम भी सिद्दीक, मेरा मौला भी सिद्दीक। इब्राहिम सिद्दीक लेकिन मेरा मौला सिद्दीक अकबर, कि जिसके लिए मौलाए कायनात फरमाते हैं अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा मिन बादी इल्ला मन कज़िब, कि मैं सिद्दीक अकबर हूं, मेरे बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं सिद्दीक हूं। अगर कोई ये कहे कि मेरे बाद ये कहे कि मैं सिद्दीक अकबर हूं तो वो झूठा है। तो पता जानी गिरामी, पता ये चलता है कि इमाम ऐसा होना चाहिए जो जालिम ना हो। अब जब जालिम इमाम ना हो तो इसका मतलब क्या है? मासूम इमाम होना चाहिए, और मासूम इमाम भी ऐसा मासूम होना चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ से मनसूस मिन अल्लाह हो। तो अब आप तारीख उठाकर देखिए कि ये ओहदा इमामत या लफ्ज बदलो, मुस्तफ़ा हो, मुर्तज़ा हो, मुजतबा हो, मुस्तफ़ा हो, इन सब को बनाने वाला परवरदिगार आलम है। और आप अंदाजा लगाइए इस्मत के दर्जे पर मौला जो है वो फाइज, और मौला कायनात की जिंदगी का अगर आप उठाकर देखें कि कभी कोई जिंदगी में खता सहब नहीं मिलता। और ऐसे इस्मत थी कि लोगों ने इमाम को तरह तरह की अजियतें दी। 25 साल कोई बात नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं हम कि 25 साल जो है वो खामोश मेरा मौला जो वो बैठा रहा, और मौला ने सब्र किया। कह देना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। और ऐसा मेरा मौला कि जिनके लिए कहा जाता है कोतेला अलीयुन फी मेहराब इबादत लिशिद्दत अदले, कि मौलाए कायनात को मेहराब इबादत में शहीद किया गया। क्यों? लिशिद्दत अदले, अदालत की वजह से। मेरा मौला आदिल था, मेरा मौला जालिम नहीं था। इज़ान गिरामी, आपने मसाइब सुने कल की मजलिस में कि मेरा मौला आखिरी अफ्तारी अपनी बेटी के घर की, और बार बार सहने खाना में आ रहे हैं। हाँ ज़ादारो, बस वो मरहला आ जाता है कि जब अली मेहराब इबादत में जाते हैं, और जब मेरा मौला मेहराब इबादत में जाता है और शकी की तलवार चलती है तो मेरा मौला का सर जख्मी हो जाता है। निदा देने वाला निदा देता है कोतेला अली फी मेहराब इबादत, अली को मेहराब इबादत में कत्ल कर दिया गया। हाज़ादारो, ये आवाज सानिया ज़हरा ने सुनी। जब सानिया ज़हरा ने ये आवाज सुनी तो भाइयों को कहा कि जाकर देखो कि मेरे बाबा की क्या हालत है, ये मैं क्या सुन रही हूँ। अज़ादार इमाम हसन इमाम हुसैन पहुंचे, क्या देखा भाई बाबा जख्मी हालत में है। मैं कहूँगा ऐसा नहीं ज़हरा, जब ये आवाज़ गूंजी तो आपने अपने भाइयों को भेज तो दिया, लेकिन एक और आवाज़ है जो करबला के मैदान में गूंजी है, और ये आवाज़ गूंजी कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया, लेकिन आपको किसी ने तमाचे तो नहीं लगाए बाबा की ज़रबत के बाद। लेकिन हाय हुसैन इब्ने अली की 4 साल बच्ची, तमाचे लग रहे हैं, तुम छीने जा रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़दर, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहल
अहले बैत के अज़ादारो, कल के मजलिस में आप शहादत के मसाइब सुनेंगे। बस वो मरहला आता है कि एक मर्तबा नमाज तमाम करने के बाद अब बच्चे बाप जख्मी बाप को लेकर चले हैं। अब जब चले हैं तो एक मर्तबा जैसे ही दर खाना पर पहुंचे हैं ना, तो एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा इन सब लोगों से कह दो कि वापिस चले जाए। अरे वापिस क्यों चले जाए? कहा इसलिए चले जाए, ये जख्मी बाप को हम जैसे ही घर में लेकर जाएंगे ना, तो बच्चियां देखेंगी, सानिया ज़हरा देखेंगी, सानिया ज़हरा गिरिया करेंगी। या मैं ये गवारा नहीं करता कि सानिया ज़हरा की आवाज नामहरमों के कानों में जाए। आज़ादारो, बस मैं कहूँ मौला आपने सबको वापिस तो कर दिया कि सानिया ज़हरा की आवाज नामहरमों के कानों में ना जाए। मौला आ जाइएगा। अरे कूफा का बाजार, शाम का बाजार, अरे यही सानिया ज़हरा होगी, खुतबे दे रही होगी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिहि मातम हुसैन। ओ बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार बहा है खून अली। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार बहा है खून अली। एक मस्जिद में एक मक़तल में, एक प्यासा था एक रोज़े से, एक शौहर था एक बेटा था। एक शौहर था एक बेटा था, ज़हरा पे क़यामत टूट गई, ज़हरा पे क़यामत टूट गई। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक बिन्त अली का बाबा था, एक बाप के जैसा भाई था। एक बाप के जैसा भाई था, दो बार यतीम हुई बीबी, दो बार यतीम हुई बीबी। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक बार अली को छुड़वाने, एक बार हुसैन के सिरहाने, एक बार हुसैन के सिरहाने, रोती हुई आई बिन्ते नबी, रोती हुई आई बिन्ते नबी। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक बाप को घर में लाते हुए, एक ज़ी से ज़मीं पर आते हुए, एक ज़ी से ज़मीं पर आते हुए, सरवर ने सदा अब्बास को दी, सरवर ने सदा अब्बास को दी। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार नमाज शहीद हुई। एक मस्जिद में एक मक़तल में, दो बार बहा है खून अली।
एक मस्जिद में एक मक़तल में 2 बार नमाज शहीद हुई। एक बार अली की मैयत पर, एक शिम्र लैन की ज़रबत पर, एक शिम्र लैन की ज़रबत पर गश खा के गिरे 2 बार नबी, गश खा के गिरे 2 बार नबी। एक मस्जिद में एक मक़तल में 2 बार नमाज शहीद हुई। एक मस्जिद में एक मक़तल में 2 बार बहा है खून अली।